रोज तुलसी को पानी देने से क्या होता है? हमारे शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। इस पौधे में साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसा बताया जाता है, भगवान विष्णु तुलसी के पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी के पौधे को भगवान विष्णु का प्रिय भी बताया जाता है। इसलिए जो भी मनुष्य तुलसी की पूजा करता है, वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में दुख, दरिद्रता और परेशानियों को नहीं भोगता। उस व्यक्ति की कभी भी दुर्दशा नहीं होती। तुलसी की पूजा करने वाला व्यक्ति घोर पाप करने के बाद भी नरक में जाने से बच सकता है। तुलसी के पौधे को मात्र जल देने से व्यक्ति को क्या क्या फल मिलते हैं, आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। दोस्तों, एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से यह पूछता है कि स्वामी, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी आप तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं और इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? इसका क्या महत्व है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुलसी का पौधा साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। इसकी पूजा अर्चना और जल चढ़ाने के करोड़ों फायदे हैं। इसे जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के करोड़ों पाप खत्म हो जाते हैं। तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व को बताने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा से आपको सभी प्रश्नों का उत्तर अपने आप ही मिल जाएगा। इसलिए इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुने। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य केवल इस कथा का श्रवण कर लेता है, उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। जिसे सुनकर देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अंत तक अवश्य सुनना चाहती हूँ, आप मुझे यह कथा सुनाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, पूर्वकाल की बात है, अवंतीपुर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। धर्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन वह कर्म से भ्रष्ट, कपटी तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाने वाला था। वह अपने जीवन में बहुत ही झूठ बोला करता था। उसका मन हमेशा बुरे विचारों से भरा रहता था। वह चोरी, वेश्यागण तथा जुए का आदी था। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई भी पुण्य काम नहीं किया, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया और न ही कभी पूजा पाठ की। उसका मन सदैव दूसरों के धन पर लगा रहता था। वह दिन में धन कमाता और रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बीताता। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी व्यक्ति बन चुका था। धनेश्वर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप करने में व्यतीत कर रहा था। उसने अपने मुख से कभी भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लिया। इसी तरह अनेकों पाप करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। फिर वह धनेश्वर ब्राह्मण खरीदी बिक्री करने की हालत में नहीं रहा। उस नगर के पास में नर्मदा नदी बहती थी। उस स्थान पर उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। वह ब्राह्मण भी उस नदी के किनारे के एक आश्रम में ठहरता है। उसे आश्रम के ब्राह्मण पुराण का पाठ करने में मग्न थे, जहां पर वह पाखंडी धनेश्वर भी डोंग करता हुआ उनके साथ ही रुक गया। उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी श्री हरि विष्णु के नाम सुनने का अवसर मिलता था। वह उस स्थान पर 1 महीने तक रुका रहा। फिर वहां पर आई लोगों ने गाय का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। ब्राह्मणों के साथ उस पापी ब्राह्मण ने भी भोजन किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा भी लगा हुआ था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में ही उस पौधे में पानी डालता था। उसके मन में इसको लेकर कोई भी विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी वह सुबह उठकर तुलसी के पौधे में पानी डाल दिया करता था। फिर एक दिन वह आश्रम में सोया हुआ था तो उस स्थान पर एक सर्प आ गया और सर्प ने उस पापी ब्राह्मण को नींद में ही काट लिया और उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई।
सुबह जब बाकी अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुंह में तुलसी पत्ते रख दिए। फिर सभी ब्राह्मणों को यह पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यमदूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूत से कहने लगा कि यमदूत, मुझे कहाँ ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु आखिर किस कारण से हुई। तब यमदूत उसे बताते हैं कि अरे दुष्ट पापी ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही तुझे एक काले सर्प ने काटा और तेरी मृत्यु हो गई है। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं, वहां पर तेरे पापों और कर्मों का सारा हिसाब होगा और तुझे निश्चित ही नरक में भेजा जाएगा। फिर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और दूत से क्षमा याचना करने लगा, लेकिन दूत ने उस पर जरा सी भी दया नहीं की और उसे यमलोक लेकर गए। जब ब्राह्मण यमलोक में यमराज के सामने पहुंचा तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक किए गए सभी का लेखा जोखा निकाला और यमराज को कहने लगे, महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने अपने जीवन में कोई भी पुण्य का काम नहीं किया। यह तो बहुत बड़ा पापी है। इसे एक कल्प भर के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, है दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को लेकर जाओ और इसे कुंभीपाक नामक नरक में डाल दो। यमराज के आदेश के अनुसार यम के दूत हंसते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे जोर जोर से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया और वे फिर उसे कुंभीपाक नामक नरक में लेकर गए। वहां खोलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि धड़क रही थी। फिर यमराज के दूत उस ब्राह्मण को खोलते हुए तेल के घड़े में डाल देते हैं, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस खोलते हुए तेल के घड़े में गिरता है, वह तेल एकदम से ठंड पड़ जाता है। यह विचित्र घटना को देखकर दूतों को बहुत आश्चर्य होता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस खोलते हुए तेल में गिरता तो अचानक से वह खोलता तेल शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्य को देखकर यमदूत तुरंत यमराज के पास पहुंच गए और उन्होंने सारी बात बताई, जिसे सुनने के बाद यमराज यह कहते हैं कि है दूत, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। और यमराज विचार करने लगे। तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद आ जाते हैं। देवर्षि नारद को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तब नारद जी यमराज से पूछते हैं कि क्या हुआ, आप मुझे चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं। यमराज नारद जी से कहते हैं, देवर्षि, आप बहुत ही अच्छे समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत ही पापी ब्राह्मण को कुंभीपाक नामक नरक में भेजा था, लेकिन उसके जाते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई और खोलता हुआ तेल शीतल बन गया। तब देवर्षि नारद यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभीपाक नामक नरक में भेजा है, वह नरक में डालने योग्य है ही नहीं, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा एक कर्म हो गया है जिसने इसके सभी पापों का नाश कर दिया। जो भी मनुष्य पूर्ण करने वाले लोगों के साथ रहता है, उसे उनके पूर्ण का भाग अवश्य ही मिलता है। और यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रह चुका है। इसी के साथ सबसे बड़ी बात, इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी के पौधे को जल अर्पित किया है, जिससे इस ब्राह्मण ने असीम पुण्य प्राप्त किया है और इसके समस्त पाप नष्ट हो गए। यह ब्राह्मण अब विश्वलोक जाने का अधिकार रखता है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पूर्ण कर दिया है जो जन्म जन्मांतर में मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए आपको भी इसे नरक में नहीं भेजना चाहिए। आप सिर्फ इसे पूरे नरक का भ्रमण करा दीजिए, यही इसका दंड होगा।
देवर्षि नारद की यह बात सुनकर यमराज अत्यंत ही प्रसन्न हो गए और उस ब्राह्मण को कुंभीपाक नामक नरक से निकाल कर ले आते हैं और अपने दूतों से कहते हैं, है दूत, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नरक का दर्शन कराओ। फिर यमराज के आदेश के अनुसार दूत उस ब्राह्मण को पूरे नरक के दर्शन करने के लिए ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी सत्यभामा, इसके बाद वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। इसलिए जो भी मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा अर्चना करता है और तुलसी के पौधे को जल अर्पित करता है, वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय होता है। उस मनुष्य की कभी भी दुर्दशा नहीं होती, वह कभी भी नरक नहीं भोगता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा लगा हुआ है और तो आपको अपने घर की सुख शांति और खुशी के लिए तुलसी के पौधे को चुनरी अवश्य चरानी है। तुलसी का पौधा बिना चुनरी के अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि वह साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। इसलिए तुलसी के पौधे को चुनरी अवश्य ही चढ़ाएं। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है। किसी व्यक्ति को तुलसी के पौधे के आसपास रहकर अपने मुख से अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, ध्यान रहे, कभी भी तुलसी के पौधे के पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। इसी के साथ दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको कभी भी रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं और न ही रविवार के दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना है। बाकी अन्य दिन आपको नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय दीपक भी जलाना चाहिए। दोस्तों, ज्यादातर महिलाएं स्नान करने के बाद उनके बाल खुले होते हैं और वह ऐसे ही तुलसी के पौधे को जल अर्पित कर देती हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत गलत है। महिलाओं को हमेशा अपने बालों को बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के समय महिलाओं को तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी के पौधे को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को जल देते समय ध्यान रखें कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।